आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा ऑनलाइन ताइक्वांडो समर कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज के हमारे ट्रेनर संजय सैनी, जो दानी बाजार ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र के इंचार्ज हैं, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन है और नेशनल रेफरी, आज के ट्रेनिंग सेशन में आज हम सभी इनके द्वारा बताए गए और प्रैक्टिस इनके द्वारा आज कराया जाएगा। तो मैं चाहता हूं संजय जी, आप आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कोविड वैश्विक महामारी के चलते हुए जो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन चलाया जा रहा है, आज उसका दूसरा हफ्ता है और धानी ताइक्वांडो ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से आज आप लोगों को कुछ नई चीजें बताई जाएंगी, जिसको आप माइंड करिएगा और सही तरीके से फॉलो करिएगा। तो आप लोग तैयार हैं? तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। सबसे पहले हम टो से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कॉल राइजिंग कहते हैं, यानी फिंगर पे हमें अप डाउन स्ट्रेच कराना है। इस तरीके से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्रंट रेयर, पैर को पंजे पे आगे और पीछे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाएं पैर को आगे करते हैं, ठीक, और कमर पे हाथ रखते हैं, ठीक। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। फिर हम इस तरीके से पैरेलल खड़े होकर जो है लेफ्ट एंड राइट लेग को हम पंजे पे ट्विस्ट कराते हैं, इस तरीके से, यानी जंपिंग पोजीशन में। इस तरीके का हमारा पोजीशन रहेगा और कमर को हम ट्विस्ट कराएंगे पूरे लेग को लेके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। इसके बाद हम साइड टू साइड करते हैं, एक पैर आगे और एक पैर पीछे, ठीक। आप लोग इसके पहले भी कर चुके हैं, आप लोग को पता भी है, ठीक है। तो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन लेग चेंज। अब राइट लेग को आगे करेंगे और लेफ्ट लेग को पीछे करेंगे, ठीक। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। तो अब हम अगले वर्कआउट की तरफ चलते हैं, वार्म अप की तरफ। एक्स जंप। तो स्टार्ट करते हैं, कमर पे हाथ रखते हैं इस तरीके से और हम एक्स बनाते हैं पैर से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। फिर हमारा अगला स्टेप, हम पैर को ओपन करेंगे इस तरीके से और अपने घुटने को, नी को प्रेस करेंगे, यानी बैठना है इस तरीके से, और ये घुटना आगे की तरफ हमें प्रेस करना है। इस तरीके से हम प्रेस करते हैं ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बैंड करना है। 10 टाइम। अप 2 अप 3 अप 4 अप 5 अप 6 अप 7 अप 8 अप 9 अप 10।
उसके बाद हम पैर को क्लोज करते हैं इस तरीके से और रोटेट कराते हैं अपने घुटने को लेफ्ट साइड से ओनली 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 देन रिवर्स 1 2 3 4 5 6 उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ चलते हैं स्क्वाड, यानी हमें उठक बैठक करना है। ठीक है, ये हमारे लेग को पूरी तरीके से मजबूत करता है, जो हमारे फाइट पोजीशन में पंच पोजीशन में ये बहुत ही कारगर रहता है। ठीक है, हम आउट ऑफ शोल्डर, ये लेग जो हमारा है वो आउट ऑफ शोल्डर रखते हैं। ठीक है, और हैंड को ऑफ करते हैं इस तरीके से और पूरा फोक्स पीछे की तरफ देखते हुए हम बैठते हैं 10 टाइम 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 7 up 8 up 9 up 10 up गुड। फिर हमारा अगला स्टेप जो रहेगा तो हम अभी हमारा ये लेग का वर्कआउट चल रहा था, अभी हम वार्म अप करते हैं, उसके बाद हम बाद में स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कमर की तरफ चलते हैं। तो हम कमर को, लेग को थोड़ा सा ओपन करेंगे, जितना मेरे शोल्डर की लंबाई है उतने तक कमर को हाथ पे रखेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट साइड से पूरी तरीके से राउंड बना के रोटेट कराएंगे 1 2 3 4 5 6 then reverse 1 2 3 4 5 6 गुड। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप साइड टू साइड स्ट्रेचिंग करना है हमें, यानी ये हमारा जो साइड का बेली सेट होता है ये इसके लिए होता है और कमर हमारी स्लिम होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक हाथ को कमर पे रखेंगे, एक हाथ को ऑफ करेंगे। ठीक है, एक बार हम दाहिने से स्टार्ट करते हैं फिर बाएं से। ठीक, तो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 गुड। नेक्स्ट स्टेप हमारा फ्रंट डाउन करेंगे, कमर के लिए होता है। जो बैक का पूरा पार्ट जो लेग से थाई का होता है वो पूरा हमारा स्ट्रेच होता है और कमर भी हमारी स्ट्रेचेबल होती है। तो हमें आगे की तरफ बैंड होना है, इसके पहले भी आप लोग ये चीज़ कर चुके हैं जो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाथ रखेंगे कमर पे और आगे की तरफ बैंड करेंगे। फिर लुक हमारा फ्रंट साइड होगा, सामने की तरफ, हेड को नीचे नहीं करना है। स्टार्ट ओनली 6 टाइम 1 अप 2 अप 3 अप 4 अप 5 अप 6 अप। उसके बाद हमारा बैक डाउन, यानी कमर को हमें पीछे की तरफ स्ट्रेच कराना है इस तरीके से। यहाँ हाथ हम रखेंगे हिप पे और बैक साइड में स्ट्रेचिंग कराएंगे हम। ठीक है, यहाँ हम कुछ सेकंड तक इसको होल्ड रखते हैं, यानी हैंगिंग कराते हैं। ठीक, तो स्टार्ट 1 अप। जब हम खड़े होते हैं तो ब्रीथ आउट करते हैं, यानी सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। ठीक है, स्टेप 2 स्टार्ट। स्टेप 3 गुड। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमारा कमर का वर्कआउट था, वार्म अप था। मेरा अगला स्टेप जो होगा वो हैंड का होगा। हम सबसे पहले अपने इस एल्बो को, यानी हैंड को इस तरीके से बैंड करते हैं और पंच को लॉक करते हैं इस तरीके से। ठीक, और हमारा ये एल्बो यानी ज्वाइंट पार्ट पूरी तरीके से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मूव होना चाहिए।
ठीक, वार्म अप करते समय हमें एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि हमें अपने मसल और माइंड को कनेक्ट कर रहा है, यानी हम बॉडी के जिस पार्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक, वो वास्तव में उससे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वो चीज हम अपने माइंड से कनेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट ओनली 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, देन रिवर्स 1 2 3 4 5 6, गुड। अगला स्टेप हम अपने पंच को प्रेस करेंगे, यानी फिंगर प्रेस। पंच की ग्रिपिंग के लिए, इसके पावर के लिए, ठीक है, पूरी तरीके से इसको अंदर की तरफ प्रेस किया जाता है, जितना आपके अंदर पावर हो, ठीक है। तो हैंड को ऐसे फिंगर्स को ओपन करेंगे और पूरी तरीके से पंच बनाएंगे हम, ठीक। 1 2 3 4 5 6, गुड। उसके बाद हम फिंगर खोलते हैं, उसके बाद फिर हम पंच को लॉक करते हैं, जिससे हमारा अंगूठे का जो मूवमेंट होगा वो अंदर की तरफ, ऊपर से फिंगर को हम क्लोज करते हैं, ठीक है, ऐसे दबा देते हैं, ठीक, पूरा प्रेस करते हैं और अंदर से बाहर हम रोटेट कराते हैं कलाई को, ठीक है। इसमें सिर्फ हमारी कलाई ही मूव करनी चाहिए, क्योंकि हम कलाई का वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, गुड। अब इसी का हम उल्टा करेंगे, रिवर्स साइड, 1 2 3 4 5 6, गुड। अब मेरा अगला जो स्टेप होगा वो हम अपने फोर आर्म की मजबूती के लिए करेंगे, ठीक है। इस एल्बो की मजबूती के लिए हमें अंदर की तरफ पूरा ट्विस्ट कराना है, ताकि हमारे ये फोर आर्म पूरी तरीके से टाइट हो, ठीक। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, गुड। उसके बाद फिर हम फ्रंट साइड से अपने पंच को प्रेस करेंगे अप एंड डाउन, ठीक। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, गुड। उसके बाद हम अपने कलाई को, यानी ये मेरा जो पूरा फिंगर्स है, इसके लिए हम अपने इस 4 फिंगर को इस पाल से, यानी इस हथेली से पूरी तरीके से पीछे की तरफ हम प्रेस करते हैं, इस तरीके से, ठीक। ये तरीका रहेगा, ठीक है, ठीक। 6 टाइम। तो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम नीचे की तरफ से प्रेस करते हैं, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट हैंड को, ठीक है, इसमें याद रहे कि हमारा ये एल्बो, यानी ये ज्वाइंट पार्ट बैंड नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए, राड की तरह, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, डाउन। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, गुड। फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो हमारे शोल्डर और चेस्ट दोनों को एक वार्म अप हमारा कवर करेगा। हमें करने क्या है, इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाना है और एक हाथ को, जैसे हम अगर जो दाहिने से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ दाहिने शोल्डर के पास से खींच जाएगा और इस तरीके से हमें पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, इस तरीके से। फिर लेफ्ट करेंगे तो हमारा राइट हैंड यहाँ शोल्डर के पास आ गया है। मस्कुलर पेन, यहाँ हमें पेन होना चाहिए, हाथ का दर्द खिंचा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे चेस्ट को इंक्रीज करेगा स्टेप, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, गुड। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, शोल्डर के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है, ताकि मेरा ज्वाइंट पार्ट पूरी तरीके से ओपन हो। यहाँ हैंड को रखते हैं इस तरीके से, अब पूरा राउंड लेते हैं, अंदर से फीलिंग होना चाहिए कि हाँ इसमें कसाव हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, गुड। अब देन रिवर्स 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम एक स्टेप और जोड़ देते हैं शोल्डर के लिए, जो हमें ये हमारे शोल्डर में उभार लाएगा। ये स्टेप हमें करना क्या है,
इस तरीके से ग्रिपिंग करनी है अपने दोनों हैंड को, इस तरीके से पंजे को फंसाना है सामने की तरफ, ये लुक रहेगा। और ऊपर से हमें इस तरीके से दबाना है ताकि पूरा लोड हमारे शोल्डर पे जाए। तो स्टार्ट करते हैं, पावर देना है, ऐसे ढीला करके थोड़ा सा पावर देना है ताकि शोल्डर में उभार हो। ठीक है, तो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम हेड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पावर हेड का होगा। हमें सबसे पहले अपने हेड को लेफ्ट एंड राइट पूरी तरीके से प्रेस करना है। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कमर पे हाथ रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए, हमारा ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट मिला के एक स्टेप होता है। ये नहीं कि इधर किए और इधर किए तो एक इधर और एक इधर 2 होता है, ये एक होता है। ठीक है, फिर हम अप एंड डाउन करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। फिर इसको हम साइड से राउंड बना के रोटेट कराएंगे लेफ्ट साइड से। स्टार्ट 6 टाइम, 1 राउंड लेते हैं पूरा, 2 3 4 5 6। ठीक, फिर इसको राइट साइड से 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम अपने हेड को लेफ्ट एंड राइट साइड प्रेस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6। ठीक, कि मेरा अगला जो वार्म अप होगा वो फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे हम। ठीक है, यानी हमें हैंड को ग्रिप करते हुए ऐसे सर पे रखना है। ठीक, और फिंगर पे हमें खड़ा होना है, हिल हमारा ऊपर जाएगा। पूरा हम स्ट्रेच कराते हैं हाथ को ऊपर की तरफ से। ठीक है, स्टार्ट 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6। ये था हमारा वार्म अप। अब मेरा जो अगला वार्म अप चलेगा, ठीक है, वर्कआउट जो चलेगा मेरा वो स्ट्रेचिंग का चलेगा। क्योंकि हम जो ये गेम सीख रहे हैं ताइक्वांडो, उसमें स्ट्रेचिंग का विशेष योगदान रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में और स्ट्रेचिंग है, तो आपके किक भी अच्छे चलेंगे, मूव भी आप अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा ये गेम जो होता है तो हमारे मूव और स्ट्रेचिंग पे ही डिपेंड करता है और हमारे पावर पे डिपेंड करता है। तो वार्म अप हम सही तरीके से करेंगे तो हमारे बॉडी में पावर आएगी, हैंड में पावर आएगी। क्योंकि इस गेम में देखा जाता है कि जो भी चीज़ें विशेष कमांड होता है, एक हमारा पोजीशन होता है कवर पोजीशन, जो इस तरीके से हम देते हैं जिसमें हैंड का बहुत योगदान रहता है। दूसरा जब हम किक करते हैं, ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए वार्म अप जब भी हम करते हैं वो पूरा मन से करते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा जो चलेगा वो लेग रेजेस चलेगा, यानी एक पैर को आगे करना है इस तरीके से और एक पैर को उसके पीछे करना है और घुटने के ऊपर हैंड को इस तरीके से रखना है और प्रेस करना है इसे। ठीक है, ओनली 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। फिर हम लेग को चेंज करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 अब ये हमारा लेग रेजेस था। ठीक, अब हम हाई नी करेंगे। ठीक है, हाई नी मतलब होता है कि हम अपने नी को ऊपर की तरफ इस तरीके से, पंजे का जो मूवमेंट रहेगा हमारे टो का वो नीचे की तरफ रहेगा और नी को हमें कमर से ऊपर की तरफ ऐसे अप करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये पोजीशन देंगे हम, कवर पोजीशन। ठीक, स्टार्ट 1 2 3
4 5 6 गुड। अब हम इसको लेफ्ट मतलब अंदर से बाहर प्रेस कराएंगे, ठीक है, इन टू आउट, ठीक। पैरेलल खड़े रहेंगे विश्राम पोजिशन में, ठीक है, और हम इस तरीके से ट्विस्ट कराएंगे बाहर की तरफ, ठीक है। तो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 गुड। अब मेरा अगला स्टेप जो रहेगा वो लेफ्ट एंड राइट साइड से लेफ्ट स्टेप करेंगे इस तरीके से, ठीक है। लेग को आउट ऑफ शोल्डर रखते हैं एकदम, ठीक। उसके बाद बैठना है एक दूसरे पैर पे, लेकिन ध्यान देना है कि ये जो जो लेग ओपन करेंगे वो हमारे शोल्डर के लाइनमेंट में होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं इस तरीके से पैर को ओपन करते हैं तो वो हमारा शोल्डर के लाइनमेंट हो जाता है, और वही चीज़ अगर जो गड़बड़ होता है तो आगे जाके बैंड हो जाता है इस तरीके से, तो हमारा स्ट्रेचिंग वो गलत रहता है, इसलिए हमारे किक सही से नहीं चल पाते हैं। तो इसको हमें विशेष ध्यान देना है कि जब हम दूसरा पैर ओपन करेंगे तो हमारे शोल्डर के लाइनमेंट में रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं 1, इस तरीके से हम हैंगिंग कराएंगे, ठीक, पूरा हील पे इस तरीके से, और कोशिश करते हैं पूरा ये जो घुटने का नीचे वाला पार्ट हो जमीन में टच होना चाहिए। फिर दूसरे पैर पे हम बैठेंगे, ठीक है। स्टार्ट ठीक, ये हमारा लेग सिटअप था। अब हमें बटरफ्लाई करना है, बैठ जाना इस तरीके से, ठीक है। और बटरफ्लाई आप लोग को पता है तो, लेकिन ध्यान देना इसमें इस तरीके से हम आगे अंगूठे को ग्रिप करते हैं और बॉडी हमारी स्ट्रेट रहनी चाहिए, और ये घुटने को हम लेफ्ट एंड राइट मतलब डाउन साइड में प्रेस करेंगे, मतलब मूव कराएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। इसके बाद हम पैर को ओपन करते हैं और हमारे जो टो है, फिंगर्स है पैर का, उसको हम आगे की तरफ डाउन करते हैं इस तरीके से, ठीक। और फिर आगे डाउन एक बार और एक बार पीछे की तरफ, ठीक, फिर आगे फिर पीछे 2 3 4 5 6, ठीक। फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला जो मेरा रहेगा वो फ्रॉग प्रेस रहेगा। फ्रॉग मतलब मेढक होता है, मेढक जिस तरीके से बैठा है हमें वही मूवमेंट करना है। ये स्टेप हमारे स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इस तरीके से बैठेंगे हम, मतलब दोनों पैर के बीच में हमारा हिप रहेगा इस तरीके से, ये, और यहाँ हाथ रख के पीछे की तरफ से हैंगिंग कराते हैं हल्का हल्का। उसके बाद हम एक पैर ओपन करेंगे एक साइड से और एक पैर पे यहाँ बीच में बैठेंगे जो है, लेकिन इसको पैर पे बैठना नहीं है, ठीक है। ये हमारे थाई के बगल में रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ये सीधा करेंगे। अब इसको हम स्ट्रेच कराएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक, दैट्स इट। अब हम लेफ्ट पे चलते हैं, मूवमेंट वही रहेगा। फिर इस पैर पे हम इस तरीके से बगल में बैठते हैं थाई के बगल से, ठीक है। ये पोजीशन रहेगा हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब हमारा अगला स्टेप जो रहेगा वो हम बैंड पोजीशन में पैर को पीछे की तरफ से हवा में उठाएंगे, यानी लेग राइजिंग करना है, इस तरीके से हम बैंड हो जाएंगे, ठीक है। ये पोजीशन रहेगा हमारा। और हम
बाएं साइड से स्टार्ट करेंगे, लेग को पूरा एकदम ऊपर की तरफ उठाएंगे जितना हम इजी वे में उठा सकते हैं। यहाँ जो हम हैंड का सपोर्ट देंगे वो हमारे फिंगर्स पे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और पीछे की तरफ से हम लेग को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6, देन चेंज। अब हम दाहिने पैर से करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। तो ये था हमारा स्ट्रेचिंग। लेकिन अभी हमारा एक स्टेप छूटा है। अभी हम स्ट्रेचिंग किए हैं तो हमें लेग का स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है ना, यानी लेग को हमें खोलना है। तो पहले हम फ्रंट साइड से खोलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम साइड स्प्लिट यानी साइड टू साइड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम फ्रंट से खोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। लेग चेंज करेंगे, हम दूसरे पैर को खोलेंगे, फिर खड़े होकर हम साइड स्प्लिट यानी लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से ओपन करते हैं, ठीक। याद रहे इसमें लाइन लेंथ जो हमारा पैर का स्ट्रेचिंग होगा वो हमारे शोल्डर के लाइन लेंथ में होगा, इस तरीके से, ताकि सामने से लुक अच्छा रहे। जो है ये नहीं कि आगे से हम पैर को बैंड कर देते हैं। अब ये देखा जाता है कि मैक्सिमम लोगों का जो है स्ट्रेचिंग ही नहीं खुलता है। तो जब तक स्ट्रेचिंग नहीं खुलेगा आप किक नहीं चला पाओगे किसी की उम्र पे। लाख आप कोशिश कर लो वो चीज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अगर इस गेम में आगे बढ़ना है, अच्छा प्लेयर बनना है, तो आपको स्ट्रेचिंग पे विशेष फोकस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अगला स्टेप ये था हमारा वार्म अप और स्ट्रेचिंग। अगला स्टेप आज एक चीज हम आपको नया बताने जा रहे हैं, पुशअप के बारे में। यानी पुशअप कैसे लगाया जाता है, जिसको हम लोग डिप्स कहते हैं या आप लोग समझते होंगे या सपाट समझ लीजिए, ठीक है। तो हम आज इस चीज को, क्योंकि इसकी विशेष भूमिका होती है हमारे हैंड पावर। और डाउन 1 2 3 4 5 6 अप। एक चीज बता दें आप लोग को, मान लिया जिस स्टूडेंट का या जो भी नए बिगिनर्स हैं, बच्चे हैं, जो उनका नहीं हो रहा है, तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमें इस तरीके से यहाँ ऐसे घुटने पे अपने इस तरीके से पोजीशन और यहाँ हैंड को ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। हम इस तरीके से पुशअप लगा सकते हैं। अगर हम बिगिनर है या नहीं हो पा रहा है तो 1 2 3 इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला स्टेप हमारा वो हम नेक पुशअप करेंगे और अंगूठे देंगे, क्योंकि इस गेम में तो अलग आना चाहिए कि आपको और लोग को लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें थंब पे अपने अंगूठे पे पुशअप करना है, ठीक, इस तरीके से। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा 1 2 3 4 5 6। अगला जो रहेगा हमारा वो पंच पुशअप रहेगा, ठीक है, यानी पंच से मारना है। एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि जब हम पंच की अटैकिंग करते हैं, ठीक है, से तो हमारे जो जिससे हम पावर देते हैं वो हमारी 2 उंगली ही अटैक करती है, अब बाकी की 2 उंगलियां जो है बैक हो जाती है। इस तरीके से आप अटैक करके देखिए, पंचिंग बैग पे मारते हैं या किसी को मारते हैं तो सबसे पहले ये 2 उंगली जाके टकते। तो इसलिए जब हम सब करते हैं तो पूरे का वेट इस 2 उंगली पे जानी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से।
ठीक, स्टार्ट करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब अगला जो पुशअप रहेगा हमारा वो इस पे मारना है, ठीक है, हथेली के ऊपर साइड में, ठीक है, यहाँ जिसको हम कोकन डिस्क बोलते हैं, ठीक, यहाँ से लेना है बैंड करके। क्या हो रही, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा था पुशअप। फिर हम अगले राउंड की तरफ चलते हैं। अब हम ब्लॉकिंग टेक्निक सीखेंगे। इससे पहले भी आप लोग सीख चुके हैं, तो एक बार फिर से उसको दोहरा लेते हैं हम, ठीक, चलिए। राइट साइड इस तरीके से लेफ्ट अप करना है और हाथ साइड में लेना है, ठीक। तो हम करते हैं, ठीक, कोई स्टार्ट 1 2 3 4, ठीक। अब हम मिडिल स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी इन टू आउट और आउट टू इन, 2 ब्लॉक करेंगे, ठीक, हैंड रिजर्व, ठीक। स्टार्ट 1 2। हेलो, दिख रहा है? हेलो सर, दिख रहा है, ठीक। अब हम लेफ्ट हैंड आउट करेंगे और मिडिल पंच चलाएंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6, हैंड रिजर्व। तो और मेरा जो अगला अटैक होगा वो फेस की तरफ होगा, यानी फेस पंच, लेफ्ट हैंड आउट, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हमारा था पंच अटैक, ठीक है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, यानी चेगी पोजीशन, ठीक। तो हम सबसे पहले पोजीशन लेते हैं, ठीक, इस तरीके से राइट लेग को लेफ्ट लेग में हल्का सा टच कराते हैं और पीछे जाते हैं, ठीक। कवर पोजीशन पूरी तरीके से फेस को कवर रखते हैं, ठीक। और ये जो हमारा पिछला वाला पैर है वो थोड़ा सा आउटसाइड में होना चाहिए, ठीक, इसके पीछे नहीं होना चाहिए, इससे हमारी बॉडी डिसबैलेंस होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रंट किक चलाएंगे, कवर पोजीशन, ठीक। ये स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। लेग चेंज, फ्रंट किक को चलाने के लिए जितना हम नी को ऊपर उठाएंगे उतना अच्छा किक चलेगा हमारा। जैसे हमको फेस मारना है तो हम इसको अधिक से अधिक ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है, ठीक। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। लेग चेंज। इसके बाद हम दूसरा किक चलाएंगे, ड्रॉप किक, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ड्रॉप किक ऊपर से जब हम ले जाते हैं फिंगर को तो इस तरीके से डाउन करते हैं, यानी ट्विस्ट कराते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो उसी पोजीशन में हम करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक। पोजीशन स्टार्ट 1 2 3 4
5 6 लेग चेंज once again दूसरे पैर से पोजिशन 1 2 3 4 5 6 लेग चेंज अगला राउंड हार्ट किक ठीक है राउंड हार्ट किक को चलाने के लिए सबसे पहले हम ट्विस्ट कराते हैं इस तरीके से अगले पैर को मोड़ते हैं और इस तरीके से हम नी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और ओपन करके फिर बैक जहां से पैर उठाते हैं वहीं लेके जाते हैं ठीक है इस तरीके से आप करोगे तो किक सही चलेगा दूसरा आपका टारगेट आपका किक का जो टारगेट है वो सही रहना चाहिए आप मिडिल स्टेप मार रहे हो तो यहाँ लगना चाहिए फेस मार रहे हो तो फेस पे आप इम्पैक्ट मिलना चाहिए ठीक है और क्वेश्चन 6 1 8 2 3 4 5 6 लेग चेंज सेम पोजिशन सेम मूवमेंट दूसरे पैर से ठीक स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 लेग चेंज तो आज का ये था हमारा हमने पंच ब्लॉक किया और पंच अटैक भी किया और हमने राउंड किक सीखा ड्रॉप किक सीखा और फ्रंट किक सीखा अब हम सीखते हैं सेल्फ डिफेंस ठीक है सूरज आप लोग को दिख रहा है आज हम सीखेंगे सेल्फ डिफेंस अभी हम सीखते आए हैं मतलब एक सिस्टम से सीखते हुए आए हैं जैसे हम बेल्ट एग्जाम देते हैं तो वो हमारा एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से सिखाया जाता है तो क्या होता है वो हमारा वो मूवमेंट जो रहता है उसको हम सब जगह नहीं कर सकते हैं जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो उसका रूल रेगुलेशन दूसरा होता है लेकिन जो आजकल का माहौल क्रिएट हो चुका है जैसे स्ट्रीट फाइट हुआ या रोड फाइट हुआ गांव के झगड़े हुए तो उसको देखते हुए हम कुछ सेल्फ डिफेंस बताएंगे आपको बेसिक सेल्फ डिफेंस जो सबके साथ होता है और हो भी सकता है वो इसमें ठीक है तो मान लिया जैसे दो बॉडी हैं खड़ी हैं तो जैसे हम एक खिलाड़ी हैं तो पहला अटैक मेरे द्वारा नहीं होगा और उसको अगले को भी पता नहीं रहेगा कि ये एक ताइक्वांडो प्लेयर है ये सेल्फ डिफेंस जानता है उसको नहीं पता है उसको सिर्फ एक ही चीज आती है कि बस उसको मारना है तो मारना है जैसे आप लोग के साथ हुआ होगा ये आप लोग हेलो 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 आवाज आ रही है सर ठीक है सर ठीक करा हाँ ठीक तो जो गांव के झगड़े होते हैं या रोड फाइट होते हैं या स्ट्रीट फाइट होती है उसमें क्या होता है कि अगले द्वारा जो अटैक होता है वो तुरंत मारने के मूड में रहता है तो वो डायरेक्ट पहुंच के अटैक नहीं करता है सबसे पहले वो कुछ हरकत करता है हरकत में क्या है जैसे वो चोक लाक करता है इस तरीके से
ठीक, ये तरीका होता है इसका, और इस तरीके से लॉक करता है। और ये जैसे ही लॉक, आवाज आ रही है, ये जैसे ही लॉक करेगा तैसे जा रही है आवाज सही आ रही है आवाज आ सर, रही है? वीडियो थोड़ा रुक रुक के आ रही है। आवाज जा रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक, हाँ। इस तरीके से ग्रिपिंग करता है, जिसको चोक लॉक बोलते हैं, और दूसरे हाथ से पंच अटैक करता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया यहाँ ये ग्रिप किया, ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पकड़ते हैं, लेकिन वहाँ फर्स्ट पे टारगेट हमारा रहता है, ठीक, क्योंकि वो मारता है तो सीधे मुंह पे लगती है। ठीक, तो यहाँ ग्रिप किए, जैसे ही ग्रिप कर रहे हैं उठा दिया पंच, ठीक, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से अपने एल्बो से ब्लॉक करेंगे पूरी तरीके से यहाँ, ठीक है। और यहाँ ब्लॉक करने के बाद हम फट से इसको छोड़ के यहाँ से ये पकड़ते हैं और इसको यहाँ पकड़ लेते हैं और इस तरीके से स्विच करा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। बस खड़े होकर, ठीक। वीडियो दिख रहा है ना आप लोगों को? हेलो सर, बार बार रुक जा रहा है? नहीं, बात फिट करते हैं। इस तरीके से ग्रिप होगा, ये तुरंत मारेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक हुआ, और यहाँ से ये पकड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है। दोनों हाथ को पकड़ लेते हैं और ऐसे मूव करा लेते हैं। उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, ठीक। ठीक, तो एक बार फिर से इसी चीज को हम रिपीट करेंगे। ये ब्लॉक, यहाँ ग्रिप किए, मूव कराएं, उसके बाद हम कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। ये कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ठीक, तो आज का ये सेल्फ डिफेंस था। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। एकदम क्लियर। हाँ, आवाज तो आज का ये हमारा किक था, सेल्फ डिफेंस था, पंच था, पंच ब्लॉक था। और आज हम एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है, जो हमारे सेहत से संबंधित है, ठीक है। होता क्या है कि जब भी हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हम वैसे ही अपना उठाए और चल देते हैं, ठीक है। जा रही है सर? आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है आवाज। हेलो, आ रही है आवाज। हम ड्रेस उठाए और चलते हैं, ठीक। तो हम चूंकि हमें खिलाए हैं, तो इसके लिए हमें नियमित रूप से तैयार होना पड़ता है। एक तरीका होता है, एक तरीका जो है चाल चलन, खान पान, ठीक है, सब इसका एक तरीका होता है जो है। तो हम खाली पेट ही चल देते हैं प्रैक्टिस करने, और वहाँ जाके हम दो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे खाली पेट रख के आप सोचते हो कि प्रैक्टिस हो जाए और हमें एक कुशल खिलाड़ी, एक अच्छे प्लेयर बन जाए, ठीक है, बेस्ट प्लेयर बन जाए, तो उससे आप कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है। उसके लिए हमें एक खिलाड़ी के लिए बहुत सारे टूल करना पड़ता है। इसमें होता है कि सबसे पहले अपने डाइट प्लान को पूरी तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक कि हम घर का खाना चावल दाल और रोटी सब्जी खा के हम स्ट्रांग खिलाड़ी बन जाए, तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए आपका जो मेन्यू है खाना, उसको पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए उठ रहे हो, बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले आपको गुनगुना पानी 1 गिलास लेना है। उसके बाद आप जब भी ब्रश करते हो, मान लीजिए आपका ब्रश करने के बाद आपको मॉर्निंग में प्रैक्टिस जाना है, तो सबसे पहले आपको जो घर का मान लिया, घर पे अगर कुछ है प्रोटीन वाली चीज़ें, फाइबर वाली चीज़ें, ठीक है,
तो वो चीज़ आपको लेना है जो है। जैसे मान लिया आप चना भिगाते हो तो चना खाना है, और सिर्फ नीट चना ही नहीं खाना है, ठीक है। उसमें कई सारे चीज़, जैसे चना भिगा रहे हैं तो उसमें कुछ 7 से 8 बादाम रहने चाहिए, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा मूंग रहना चाहिए ये, और उसको नमक के साथ नहीं गुड़ के साथ खाना है, ठीक है। ये चीज़ खा के आप जा सकते हो। वो नहीं है तो आप सुबह जैसे शाम को केला रखे थे तो आप 3 से 4 केला खा के जा सकते हो, या आप 2 एग लेके जा सकते हो, उबला हुआ खा के जा सकते हो। ये खा के आप जब जाओगे तो आपको एनर्जी फीलिंग होगी जो है, और आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा। और आप चाहे 2 घंटा प्रैक्टिस करो या 3 घंटा प्रैक्टिस करो, कभी आपको वीकनेस नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका डाइट था जो है। तो उसके बाद मान लिया प्रैक्टिस से आ रहे हो, ठीक है, तो आपको कम से कम उस समय आप मेहनत करके आते हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, नसें हमारी खिंच जाती हैं। तो उसके लिए आपको कम से कम, अगर जो आधा लीटर दूध नहीं मिल रहा है तो 1 पाव दूध की व्यवस्था करनी है, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप वही डाइट जो आप सुबह खा के गए थे उसमें से कुछ बचा के रखते हो, ले लेते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे सेब हो गया, आपका केला हो गया, अंडा हो गया, वो चीज़ आप ले सकते हो जो है, ठीक। तो ये हमारे जब हम प्रैक्टिस से आते हैं तो हम लेना है। इसके अलावा हम जैसे ओट्स आता है मार्केट में, फिर दलिया आती है, ठीक है। ये चीज़ें हम लेंगे जो काफ़ी कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सस्ते रेंज में आती है जो है। तो ये सब चीज़ें जब आप लोगे तो आपको हमेशा मतलब ताकत की कमी नहीं रहती, एनर्जी फीलिंग होती रहती है, और आप हेल्थ का भी डेवलप होगा। दूसरी चीज़ हम गलती क्या करते हैं कि जब हम गेम वगैरह खेलते हैं तो हम गेम खेलने के चक्कर में अपना बॉडी वेट अधिक से अधिक लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। हम एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक मजबूत खिलाड़ी हैं, तो हमें, जैसे हम 42 केजी में खेल रहे हैं तो क्या हम जिंदगी भर लाइफ टाइम तक 42 केजी में खेलेंगे? हमारी लाइफ पूरी रुक जाएगी, हम बड़े नहीं होंगे, हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलती आप लोग को कभी नहीं करनी चाहिए। आप लोग ये गलती करके अपने पैर में आप लोग कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो अपने शरीर के साथ आप लोग बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं करना, अपने वेट को कभी नहीं लॉस करना है। हाँ, अगर हम लॉस कर रहे हैं तो उसकी भरपाई हमें कर लेनी चाहिए। जैसे आज गेम था, हमने 2 किलो 1.5 किलो 1 किलो वेट लॉस किया, तो जैसे हमारा गेम खत्म होता है हमें कुछ अच्छे प्रोटीन लेना है, कैल्शियम लेने हैं, दूध लेने हैं, सेब लेने हैं, एग लेने हैं, ताकि हमारा जो वेट लॉस हुआ था वो चीज हमें। बाकी जो हमारे फिर भोजन का तरीका है, सुबह फिर 10 बजे के बीच में फिर कुछ हल्का चीज लेते हैं, उसके बाद दोपहर में खाना खाते हैं, फिर 3 से 4 बजे के बीच में हमें फिर कुछ हल्का डोज चाहिए जो है। अगर जो हम शाम को प्रैक्टिस जाए तभी हमें चाहिए, मॉर्निंग में है तो उसके बाद ही हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद रात में सोते समय उसमें भी हमें कम से कम 1 डोज चाहिए जो है। बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे घर में अवेलेबल है, बट क्या है हम सही तरीके से उस चीज़ की जानकारी है और हम उसको खाते हैं। बहुत जैसे आपको पोटैटो है, जो आलू है, वो भी आप 3 से 4 आलू गोला हुआ ले सकते हो, ठीक है। आप घर में गेहूँ है उसको आप भिगो के खा सकते हो सुबह, जो हाई पावर प्रोटीन मिलता है उसमें जो है। बाकी सोयाबीन वगैरह आता है, वो चीज़ आप ले सकते हो। क्या बोले तो टाइम चाहे वो नहीं करिए, शरीर सीना निचोड़ इसको अगर इसकी भरपाई करेंगे तो हमारे शरीर नहीं आएगी और हम इसे कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी मिलते हैं, ठीक, फिर अब खत्म करते हैं। मिस्टर ब्लैक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत ही अच्छा आपके द्वारा ट्रेनिंग सेशन कराया गया और बहुत ही अच्छी चीज़ें और अच्छे तरीके से बताई गई। ट्रेनिंग थोड़ा सा
नेटवर्क प्रॉब्लम था, नहीं तो ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से इस नेटवर्क प्रॉब्लम के बावजूद बच्चों ने काफ़ी अच्छा अपना सीखा, और आपके द्वारा जो बताया गया सेल्फ डिफेंस भी काफ़ी अच्छे हैं। निश्चित रूप से अगर प्लेयर इसको सही तरीके से सीखेंगे और अपनाएंगे तो विषम परिस्थिति में वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स के लिए जो फिटनेस और डाइट प्लान जो आपने बताया वो भी काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी प्लेयर जो भी आप लोग ट्रेनिंग करते हो, कभी भी ट्रेनिंग करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको पता होगा, आप साइंस पढ़ते हो कि एनर्जी जब हम कोई वर्क करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी को हम मापते किसमें? कैलोरी में। कितनी कैलोरी एनर्जी हमारी खत्म हो गई। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो डाइट खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर ये हमें पता है कि क्या चीज़ हम खा रहे हैं उसमें कितना कैलोरी एनर्जी मिल रही है, कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना फैट मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हैं और ट्रेनिंग को और बढ़िया कर सकते हैं। तो बहुत काफ़ी चीज़ें संजय जी ने बताई, आपको समझ में आया होगा। इस बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे, और निश्चित रूप से ये सेशन अच्छा रहा। बाकी कल हम फिर इसी टाइम पे मिलेंगे, तो सभी प्लेयर्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड